जय भारत, वंदे मातरम। भारत ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा रही है। जो चेतन प्राणी है उनका तो कहना ही कहा। यहाँ पर पेड़ पौधों में भी चेतना का वर्णन किया गया है। और ये सिद्ध करो, इसमें अधिक पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। जो लोग वृक्षों को प्राणहीन, जीवनहीन कह रहे हैं, वे ध्यान दें। जो भी खाद्य पदार्थ हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं से हमारा जीवन चलता है। जो अन्न है, जो मानव अन्न नहीं खाएगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ लोग जल को जड़ कह रहे हैं, लेकिन जल तत्व ऐसा है, यदि जल का सेवन जीव नहीं करेगा वो भी मर जाएगा। और वायु तो इनसे भी ऊपर है। वायु का महत्व समझिए आप। प्रत्येक प्राणधारी को वायु की आवश्यकता है। 5 मिनट यदि वायु नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हरिओम तत्सत हो जाता है, राम नाम सत हो जाता है। और एक है आकाश सत। आकाश सत यदि नहीं होगा, यदि शरीर के अंदर श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं होगी, तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये विज्ञान हमारा विफल है। मानव के मन में जो आता है वो कह देता है। प्रकृति के रहस्य को हम जितना खोजते हैं उतना ही वो जटिल हो जाता है। और यही आध्यात्म विज्ञान है। आध्यात्म विज्ञान की परिभाषा ही यही है, जटिलता भरी हुई अणु और परमाणु में। अब भारत कहाँ बंधा हुआ है? धार्मिक उन्माद में हमारा देश उलझा हुआ है। और धर्म की परिभाषा हम नहीं जान पाते। प्रकृति का अपना धर्म है, पेड़ पौधों का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है शीतलता प्रदान करना। परंतु हम धर्म के नाम से गुमराह हो रहे हैं। जो आज एक प्रसिद्धि बनी हुई है कुर्बानी, और कुर्बानी में हम कितने खुश हो रहे हैं। पशुओं का बलिदान करना, बच्चों का बलिदान करते पाए गए हैं कुछ मूर्ख लोग। बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, बैल, मानव कितना गिर चुका है जो किसी को छोड़ता नहीं। कुर्बानी का अर्थ बलिदान, सैक्रिफाइस। जिन लोगों ने जीव जंतुओं की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया, उसको ही कुर्बानी कहते हैं। अरे समझिए, जो अपना बच्चा है उसका बलिदान कोई नहीं करता, और दूसरे के बच्चों का बलिदान कर रहा है। ये मानव कहलाने के हकदार नहीं है लोग। जो धर्म के नाम पर इस देश में वितंडावाद फैल गया, अंधकार फैला हुआ है। यदि कोई व्यक्ति न्याय की बात करता है तो धर्म धार्मिक नहीं है। ये कौन सा धर्म है? अपने बच्चे का बलिदान कोई नहीं करता, लेकिन इस देश में ऐसा भी हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने बच्चों का बलिदान किया, और उन बच्चों ने अपने धर्म की रक्षा कैसे की। और एक बलिदान तो भारत में बहुत महान है, पन्नाधाय का। राजवंश की लाज बचाने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख देती है पन्नाधाई मां, और अपने बच्चे का बलिदान करवा देती है बनवीर से। तो हमारे देश में तो बलिदान की गाथाएं हैं, परंतु भारत में कुप्रथाएं फैलती जा रही हैं। बलिदान करो, कुर्बानी करो, जीव हत्या करो। अरे जीवों का संरक्षण भारत सरकार कर रही है।
सांपों का, बाघ का, गऊ का। लेकिन आपत्ति क्या है देश में? सरकार जितनी भी आ रही है वो बुद्धिहीन सरकार है। जितने भी प्लांट लगाए जा रहे हैं शक्तिशाली घी के और खाद्य पदार्थों के, उनसे मानव अस्वस्थ हुआ। और गाय, भैंस, बकरी, ऊंट ये क्या करते हैं? ये जंगल की घास खाते हैं और मानव को दूध, घी और दही देते हैं। तो इस देश के वैज्ञानिकों की बुद्धि भ्रष्ट है। यदि ये लोग पशुपालन पर ध्यान दे, चरागाह खोल दे, तो देश संपन्न होगा। बस जीव जंतुओं को मारना और अपने आप को वैज्ञानिक कहना यहाँ की परिभाषा बन गई है। हमारे देश के वैज्ञानिक महान हुए जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पर बहुत विशेष ध्यान दिया। आज क्या है? मानव अंधा होकर के बैठ गया है। और धर्म, जितने भी मनुष्य पैदा हो रहे हैं सब ने अपने धर्म अलग बना लिया। परंतु धार्मिक लोगों को तो ये जानना चाहिए कि धर्म तो सबका एक है और वह है मानवता। जो मानव मनन करता है, विचार करता है और वो भौतिक और आध्यात्म तक पहुंच जाता है, यही उसका धर्म है। ये धर्म नहीं है एक दूसरे को मारना और सड़कों पर खड़े रोज। सड़कों पर खड़े हैं लोग धर्म के नाम पर रोज। अरे तुम्हारा विकास कैसा होगा? तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, सुखी नहीं रह सकते, कपड़े तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत में राजनीति इस कदर बढ़ गई है, कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर आडंबर खड़ा करो और जाति के नाम पर आडंबर खड़ा करो तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान नहीं है, अपना कोई विकास नहीं है। तो ये इस देश की दुर्दशा हो रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश दुखी है। और इसमें 80-90% वे लोग हैं जो इन धार्मिक लोगों के पीछे भाग रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान नहीं, अपने घर का कोई व्यवसाय नहीं देखते, बस यहाँ धार्मिक आयोजन हो, भगो और वहां से मोक्ष प्राप्त करो। पता नहीं क्या इसमें भेड़ाचाल की एक रेखा बन गई है। हमारे देश में घर छोड़ना और ढोंगों के पीछे भागना ये कहीं नहीं लिखा। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए। महात्मा बुद्ध ने इस पर बहुत बड़ी क्रांति पैदा की थी। जिस समय यहाँ देश में पशुओं का बलिदान हो रहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये कौन सा धर्म है? तो यहाँ धर्म की परिभाषा देने में हम सक्षम नहीं हुए और वितंडावाद में देश गिर चुका है। तो इस देश का उत्थान कौन करेगा? इस देश को तो नए नए पाखंडी उन धर्माचार्यों की आवश्यकता है जो इनको आपस में भिड़ा दें, लड़ा दें और इनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो। तो हमें जागरूक होना है इस युग में और नए युग की परिचय। मानव पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख कर भी वो संविधान को नहीं मानता। संविधान तो सबकी रक्षा की दुहाई दे रहा है। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। और पुस्तकों में क्या लिखा रखा है? पुस्तकों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन एक पुस्तक हमारा हृदय भी है। अपने हृदय में झांको। जब अपना कुत्ता भी मरता है तो मनुष्य की आत्मा शांत नहीं होती और मानव खुशी मना रहा है। तो ये खुशियां नहीं है, ये तो हमारे नरक का द्वार है। हम अंधकार की ओर जा रहे हैं और हमें इस अंधकार से जागरूक होने के लिए अपने हृदय की ग्रंथि को खोलना होगा। पुस्तकों से इसका समाधान नहीं है। कुछ पुस्तक में लिखा है मेरा धर्म तो यार, धर्म तो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और ज्ञान भी हमारे हृदय में छिपा हुआ है, उसको विकसित करना है। जय भारत, वंदे मातरम।